किया किस तरह से कर्व्स बनेंगे एवरेज प्रोडक्ट के, मार्जिनल प्रोडक्ट के, टोटल प्रोडक्ट के, और हमने थ्योरी पार्ट कवर किया। लेकिन अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रोडक्ट। अगर हमें टोटल प्रोडक्ट गिवन है, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब चीज हम कैलकुलेट करेंगे। किसी भी अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज गिवन है तो हम बाकी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में हमें टोटल प्रोडक्ट गिवन है, यूनिट ऑफ लेबर गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा। तो हमने देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या सिग्निफाई करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट सिग्निफाई करता है कि चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। जब हम एक लेबर को और बढ़ा देते हैं तो जो चेंज होता है टोटल प्रोडक्ट में, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और एवरेज प्रोडक्ट हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर। तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपी अपॉन लेबर। ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। जब 0 यूनिट ऑफ लेबर थी तो हमारा टोटल प्रोडक्ट था वो भी 0 था। इसका मतलब कि टोटल प्रोडक्ट जब यूनिट हमने लेबर की 1 की, टोटल प्रोडक्ट 0 से बढ़कर 40 हुआ होगा। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या है? 40। सेकेंड यूनिट पे 80 माइनस 40, यानी कि चेंज इन दी टोटल प्रोडक्ट व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 40, उसके बाद 30, फिर 20, फिर 10, 0, फिर -10। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है क्योंकि टोटल प्रोडक्ट जो हमारा वो गिरना स्टार्ट हो गया। जब हम 6 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करेंगे, लेबर का जब 6 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे तो हमारा जो है टोटल प्रोडक्ट वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमारा वो नेगेटिव आएगा। यहाँ तक हमारा जो है 6 यूनिट ऑफ लेबर तक मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जा रहा है। अब एवरेज प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेबर। तो यहाँ पे ये 40, यहाँ पे 40, 110110 को जब 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा अराउंड 36.67। ओके, सेम 130 को जब हम 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 32.5। 140 divided by 5 is 2 and 828, and 6 divided by 140 is 6, 2, then 3, and then 3, 4 around something. Okay, जब 7 यूनिट हम एम्प्लॉय करेंगे तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमारा वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा? 130 divided by 7, that is around 18.57 something. Okay, so this is how we have calculated average product and marginal product with the help of total product and the unit of labor. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व। इस तरह से हमने देखा था कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जो टोटल कॉस्ट कर्व हमारा वो इस तरह से। ओके, और जहां पे हमारा डिफरेंस सबसे ज्यादा है वहां पे उस पॉइंट पे हमारी जो आउटपुट लेवल है वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है हमें सिग्निफाई कर रहा है कि ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। अगर हमें इस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को न्यूमेरिकल फॉर्म में डिटरमाइन करना हो तो हम सबसे पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी सोल्ड यूनिट, मतलब कि हमें कैलकुलेट प्रॉफिट करना है फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट लेवल। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 15 है और टोटल कॉस्ट हमारी 18 है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा लॉस है 3 रुपीज हमारा लॉस है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 22 है, स्टिल देयर इज अ लॉस ऑफ ₹2। हियर इट इज -1। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। टोटल रेवेन्यू हमारा 30 है और टोटल कॉस्ट हमारी 27 है, यानी कि प्रॉफिट हमें ₹3 हुआ। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 5। और फाइनली हमारा प्रॉफिट घट के 2 पे आ गया फिर से। तो हमें डिटरमाइन करना है कि कहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, ताकि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई हो उस लेवल ऑफ आउटपुट है। तो हम देख रहे हैं प्रॉफिट हमारा सबसे ज्यादा 5 है और कोरेस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ आउटपुट इज 9।
So he will attain satisfaction, maximum satisfaction when he produces 9 unit of output. तो ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हमें गिवन है टोटल कॉस्ट, प्राइस गिवन, हमें आउटपुट गिवन है। सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस यूनिट पे है, उसके हिसाब से हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन करेंगे। तो हमारा टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना होगा, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें आउटपुट को और प्राइस को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 24, 48, 24 into 3 is 72, then it is 96, then 24 into 5 is 120, then it is 24 into 6 is 144, and then 168. So this is the total revenue that we have determined after multiplying output and price. इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट को और प्राइस को, तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा। अब हमें निकालना प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट कितना कितना होगा कोरस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ आउटपुट पे। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 24 है, टोटल कॉस्ट 26 है, यानी कि 2 रुपये का हमें लॉस हुआ है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे स्टिल हमें 2 रुपये का लॉस हुआ है। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर है, यानी कि इट इज 0। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि ये पहला पॉइंट निकल के आया जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 96 माइनस 92 दैट इज 4। यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, पहले हमें लॉस हो रहा था। और यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 168 माइनस 165 दैट इज 3। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट जो है वो पहले नेगेटिव में जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है, फिर वो ब्रेक इवन पॉइंट पे फिर वो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो हमारा निकल के आएगा वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो प्रॉफिट 2 पॉइंट पे 5 आ रहा है। तो इसका मतलब हम इस पॉइंट को लें या फिर इस पॉइंट को लें, हम इस पॉइंट को लेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद हमें लॉस होना स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि 5 से 3 घटना स्टार्ट हुआ। सो हम देख रहे हैं कि 2 कंडीशन होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट इज दैट प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम, यानी कि और अगर हम कर्व की फॉर्म डायग्राम ड्रॉ करके हम निकालते हैं तो हमें कैसे निकालते हैं, ये हमारा हुआ MR कर्व। ठीक है, तो हम MC कर्व ड्रॉ करते हैं, ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अगर हम डायग्राम की फॉर्म से निकालें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, MC जो है हमारा बढ़ रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ पे भी हमारा MR इज इक्वल टू MC है, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन सेकंड कंडीशन होती है कि MC मस्ट बी राइजिंग। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको हम फर्दर अगर सोल्व करें इस क्वेश्चन को, तो हम देखेंगे 2 पॉइंट पे हमारा MR इज इक्वल टू MC आएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद MC जो है वो राइज होना स्टार्ट हुआ है, या और पहले पॉइंट पे हमारा MC जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम MR और MC को भी कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिट ऑफ आउटपुट दैट इज 24, 24, 24। अब देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू हमारा जो है 24 से बढ़कर 48 हुआ, 48 से 72, और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट है वो है 24, 24, 24, 24, 24। अब हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी। यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट हम कैलकुलेट करें तो पहली यूनिट पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट 26 रुपए है। उसके बाद हमारी मार्जिनल कॉस्ट 24, देन इट इज 22, देन इट इज 20, देन 23, देन इट इज
24 और फाइनली 26। तो हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी निकल के आई 26, 24, 22, 20, 23 एंड 24, 26। मार्जिनल कॉस्ट हमारी हर पॉइंट पे डिफरेंट है, हर लेवल ऑफ आउटपुट पे डिफरेंट है, वो कभी बढ़ रही है, वो कभी घट रही है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो एम आर इज इक्वल टू एम सी, यानी कि हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर एक पॉइंट और आ रहा हमारा जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है, हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो एमसी है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, वो राइज हो रही है 24 से 26, और इस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो घट रही है 24 से 20 फिर 20, यानी कि घटती जब एमसी जब घट रही होते हैं तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हमारी घट रही है। यहाँ से हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो गई, इसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट लेवल जो है वो घटना स्टार्ट हो गया। So this is the point level of output that a producer should be produced. Okay.